Welcome to Vasudha, 13th of December. Today episode. आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भावनाओं की गहराई और तनाव की कहानी है। यह कहानी है वासुधा और शारिका की, दो ऐसी महिलाओं की जिनके बीच आज एक अहम मोड़ आने वाला है। वासुधा के हाथों में आज एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे वह साइन करने जा रही है। इस दस्तावेज का साइन शारिका के लिए बहुत मायने रखता है और यह उनके बीच के रिश्ते और परिस्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है एक सामान्य सी सुबह से, जब वासुधा अपने कमरे में बैठकर सोच रही होती है। उसके हाथ में कलम है और सामने रखी हुई कागज की चादर उसकी जिंदगी के अगले फैसले का प्रतीक है। वासुधा कुछ पल रुकती है। वह सोचती है कि क्या उसे इस कागज पर साइन करना चाहिए या नहीं। उसके दिमाग में कई सवाल हैं। अगर वह साइन कर देती है तो क्या शारिका उसकी नाराजगी को बढ़ा देगी? क्या उसके फैसले के पीछे कोई भावनात्मक कीमत होगी? वासुधा का मन अस्थिर है। एक तरफ उसका कर्तव्य है और दूसरी तरफ उसकी भावनाएं और शारिका की प्रतिक्रिया। इसी बीच शारिका भी अपने कमरे में बैठी है, जो वासुधा की हरकतों पर नजर रख रही है। उसके भीतर क्रोध का भाव उभर रहा है। शारिका की आंखों में गुस्सा है। उसके हाथों में ताजगी से भरी झुंझलाहट है। धीरे धीरे वासुधा की आंखों में एक तरह की गंभीरता आती है। वह गहरी सांस लेती है और कलम को पकड़ती है। उसके हाथ थोड़ा कांप रहे हैं। वह सोचती है कि यह निर्णय उसके और शारिका के बीच की दूरी को बढ़ा सकता है। हर पल उसका मन और दिमाग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। वासुधा का दिल धड़क रहा है और उसके मन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वह सही कर रही है? क्या यह निर्णय भविष्य में उसे पछतावा दिलाएगा? शारिका की नाराजगी की झलक वासुधा के दिमाग में बार बार आती है और उसे यह महसूस होता है कि अब समय आ गया है निर्णय लेने का। वासुधा की नजरें दस्तावेज पर टिकती हैं। वह धीरे धीरे कलम उठाती है और सोचती है कि शायद यह कदम दोनों के लिए सबसे सही रहेगा। उसके हाथ थम जाते हैं और वह एक पल के लिए रुक जाती है। इस रुकावट में शारिका की नाराजगी और भी ज्यादा गहरी होती दिखाई देती है। वह अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पा रही है। शारिका की आंखों में आग है और उसके हाथ अचानक से तेजी से हिलते हैं। वह अपने मन में सोचती है कि वासुधा के फैसले ने उसे चोट पहुंचाई है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती है कि यह केवल एक कागज का मामला नहीं है, यह उनके रिश्ते की एक परीक्षा है। आखिरकार वासुधा अपने हाथों को स्थिर करती है और कागज पर साइन करती है। वह जानती है कि यह फैसला उसके और शारिका के बीच की दूरी को बढ़ा सकता है। शारिका की प्रतिक्रिया तुरंत आती है। वह चिल्लाती नहीं, लेकिन उसके हाथ जोर से टेबल पर पड़ते हैं और कागज इधर उधर उड़ जाते हैं। वासुधा चुप रहती है, लेकिन उसके दिल में हलचल मची होती है। दोनों के बीच का तनाव अब चरम पर है। यह एक ऐसा मोड़ है जहां कोई पीछे नहीं हट सकता। इस कहानी का यही मुख्य हिस्सा है, जहां भावनाएं, निर्णय और प्रतिक्रिया एक साथ टकरा रहे हैं। वासुधा ने दस्तावेज पर साइन किया, लेकिन शारिका का गुस्सा कहानी में नया ट्विस्ट लाता है। यह दिखाता है कि कभी कभी हमारे फैसले भावनाओं को भड़काते हैं और रिश्तों की जटिलता को सामने लाते हैं। इस कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए दृश्य और ध्वनि का महत्व बहुत बड़ा है। कहानी को देखने वाले को केवल चेहरे न दिखाते हुए भी भावनाओं और तनाव को महसूस कराया जा सकता है। शुरुआत में हमें वासुधा और शारिका की भावनाओं को दिखाना है। वासुधा के हाथों की हलचल, कागज पर साइन करने की प्रक्रिया और उसकी सांसों की आवाज दर्शकों को उसकी चिंता और तनाव का एहसास दिला सकती है। इसी तरह शारिका के हाथों की झुंझलाहट, फुसफुसाती आवाज या तेज कदम कहानी में उसकी नाराजगी और गुस्से को व्यक्त करेंगे। वास्तव में दृश्य का काम केवल चीजों को दिखाना नहीं है, बल्कि भावनाओं को बयान करना है। जैसे वासुधा का हाथ कागज की ओर बढ़ता है, उसकी आंखों में चिंता झलकती है। शारिका के हाथ जोर से टेबल पर पड़ते हैं और कागज उड़ते हैं।
इन सभी छोटी छोटी हरकतों से दर्शक यह समझ सकते हैं कि कहानी में कितना तनाव है। इसके अलावा कैमरे के कोण और फोकस का सही इस्तेमाल कहानी की गंभीरता को और बढ़ा सकता है। जैसे वासुधा के हाथ और कागज पर फोकस करना और शारिका की प्रतिक्रिया को थोड़ी धुंधली या साइड से दिखाना। ध्वनि भी कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कहानी की शुरुआत में हल्की, धीमी और सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक वासुधा के तनाव को दर्शाएगी। जैसे ही वह साइन करने की तैयारी करती है, संगीत का स्वर तेज होता है और शारिका की नाराजगी के साथ तालमेल बैठता है। पृष्ठभूमि में पेन की खड़खड़ाहट, दस्तावेज की हल्की सरसराहट और कदमों की आवाज दर्शक को सीधे कहानी के अंदर ले जाती है। शारिका के क्रोध के समय तेज ताल और अचानक आवाजें जैसे टेबल पर हाथ पड़ना या कागज उड़ना दर्शकों में डर और असमंजस पैदा करेंगी। कहानी में भावनाओं को और गहरा करने के लिए दृश्य और ध्वनि का मिश्रण बेहद महत्वपूर्ण है। रंगों का इस्तेमाल भी कहानी में असर डालता है। हल्के या म्यूटेड रंग वासुधा की गंभीरता को दिखाते हैं, जबकि लाल रंग या चमकीले रंग शारिका के गुस्से और तनाव को उजागर करेंगे। कैमरे के छोटे छोटे झटके, फोकस का बदलना और ध्वनि का बढ़ना कहानी में एक वास्तविक अनुभव पैदा करेगा। इसके अलावा मिनिमल वॉइस ओवर या टेक्स्ट प्रॉम्प्ट्स का इस्तेमाल कहानी की भावनाओं को और स्पष्ट करता है। वासुधा के मन की बातें, उसकी चिंता और शारिका की नाराजगी को शब्दों में दर्शाना बिना चेहरे दिखाए कहानी को और प्रभावशाली बनाता है। दर्शक केवल देखकर ही नहीं, सुनकर भी कहानी में डूब जाएंगे। इस तरह से दृश्य और ध्वनि का संयोजन कहानी को जीवंत और भावनात्मक बनाता है। यह दर्शकों को कहानी में जोड़ता है, उन्हें भावनाओं के बीच ले जाता है और हर निर्णय की गंभीरता को महसूस कराता है। वासुधा का साइन करना और शारिका का गुस्सा दोनों ही इस संयोजन से